नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत से संबंधित 1857 के विद्रोह से लेकर स्वतंत्रता 1947 में जो हमें आज़ादी मिली है वहाँ तक के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हम गांधी युग के विषय में भी पढ़ेंगे। ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स लिए गए हैं, जितने भी मैंने मेन जो एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वही सब लिया है, एक्स्ट्रा नहीं लिया। और जो भी ये टॉपिक अभी है और जो आपके सामने मैंने ये बनाया है नोट्स वगैरह, उसमें सब वही पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और इनमें से क्वेश्चंस हर बार हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वह सी टेट है, एच टेट है, रीट है, कोई भी ऑल एग्ज़ाम इंडिया का जो भी होता है, IAS है, UPSC, सभी इसके रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारी डेली अपडेट मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह पहले देख लेते हैं। यह कैसे स्टार्ट हुआ था? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। तो सबसे पहले जो ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ये क्यों हुआ था? इसका कारण था कि ब्रिटिश कंपनी ने जो इंडियंस लोग थे उनको जो सेना में शामिल किया गया, उनको जो राइफल्स दी थी, तो जो कारतूस दिए गए उनके ऊपर गाय की चर्बी होती थी और उनको इस्तेमाल करने से पहले उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था। वो जो हिंदू जो लोग थे, हमारे जो इंडियंस थे, वो गाय को हमारे लिए पूजनीय होती है, तो उन्होंने उन कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया। जब ब्रिटिश कंपनी ने उन पर दबाव डाला तो सबसे पहले मंगल पांडे नाम के इस शख्स ने, जो बाद में शहीद हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले 1857 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश कंपनी ने इनको गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। क्यों चढ़ाया? ताकि और लोग जो और सेना में उनके शख्स शामिल हैं वो उसका विरोध ना कर सकें, इस तरह से। लेकिन जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया तो ये विद्रोह कम होने के बजाय और ज़्यादा भड़क गया था। इस महान विद्रोह की शुरुआत फिर कब होती है? तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 से और हैवी हो जाते हैं, यानी कि और ज़्यादा। ये जब इनको मंगल पांडे जी को जो फांसी दे दी जाती है, उसके बाद यह विद्रोह और ज़्यादा भड़क जाता है और विद्रोह का स्वरूप लेता है। जो स्वतंत्रता का सही मायने में जो आज़ादी मांगने का एक विद्रोह स्टार्ट हुआ था, वो 1857 से फिर शुरू हो गया। इस विद्रोह के समय भारत के कौन गवर्नर थे? तो भारत का जो गवर्नर था उस टाइम कौन था? यह लॉर्ड कैनिंग था। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये सभी पॉइंट्स हैं जो आप जरूर नोट कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जितना भी है। निम्न जंगों पर निम्न लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। जब 1857 की जब यह क्रांति हुई तो ये चारों तरफ भारत में फैल गई। उस टाइम कहाँ पर इस विद्रोह में जो लोगों ने हिस्सा लिया था, वहाँ पे कौन जो राजा थे या जो भी थे वो कौन कौन थे 1857 के टाइम में? दिल्ली में जो था, दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में उस टाइम बहादुर शाह जफर, जो मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक हुए हैं, इनका शासन था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने इसका विरोध किया। किसका? जो 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया। कानपुर से तात्या टोपे, यानी इनका सही नाम क्या था तात्या टोपे का? रामचंद्र पांडुरंग। लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर, यह बिहार में पड़ता है, वहाँ से कुंवर सिंह। और बरेली से खान बहादुर खां। इन सभी ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। ये सभी चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नरमपंथी उसके बाद आता है नेक्स्ट 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। उसके बाद यह विद्रोह होता है। ये विद्रोह का जो नेतृत्व ये सभी लोग कर लेते हैं। उसके बाद 1885 ईस्वी में जो रहता है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह 1885 ईस्वी में हुई थी।
गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा 1885 ईस्वी में हुई और गवर्नर जनरल उस टाइम इसके लॉर्ड डफरिन रहे थे ब्रिटिश कंपनी में। जो है कांग्रेस की जब स्थापना की तो इसमें कितने प्रतिनिधि थे? इसके अंदर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की गई है, तो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ये कहाँ थे? हरमित ऑफ शिमला में इस टाइम रहा था। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? तो इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। आगे देखते हैं 1886 ईस्वी। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में फैल गई, यानी कि 1885 में इसकी स्थापना हुई और एक साल तक के अंदर ये 1886 ईस्वी तक यह पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी फैल गई थी और अब ये क्या बन गई थी? एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। 1887 से 91 ईस्वी के बारे में अब देखते हैं। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन अगर आता है कि भारत सुधार समिति की स्थापना कब और किसने की है, तो यह 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में की थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने थे। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिनसबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। सन 1892 ईस्वी में, याद रखिएगा, सन 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिनसबरी में सांसद का चुनाव लड़ा था और वहाँ से उन्होंने जीत हासिल करके इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले वो पहले भारतीय बने थे। उदारवादी नेता कौन कौन थे? आपको पता है, दो पार्टी में दो दल बन गए थे, एक उग्रवादी और एक उदारवादी। तो उदारवादी के जो नेता रहे थे वो कौन कौन थे? उदारवादी में दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, यह उदारवादी नेता थे। और उग्रवादी में कौन आते हैं? उग्रवादी मीन्स जो लोग थोड़ा सा कि ये कहते थे कि शांति से ना लेकर हमें थोड़ा सा हिंसात्मक रूप भी जिन्होंने थोड़ा सा अपनाया है, या जो पार्टी को गरम दल नरम दल भी बाद में बना है, इनको उग्रवादी नेता के अंतर्गत आ जाते हैं अपना लोकमान्य तिलक जी, लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। आगे देखते हैं 1905 ईस्वी के बारे में। अब देखते हैं 1905 में आखिर क्या हुआ। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। और यह बंगाल में जो बढ़ता क्यों कारण था? बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर, उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। इन्होंने देखा कि यहाँ पर भारत में अब एकता बढ़ती जा रही है, राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा है, तो इन्होंने एक कूटनीति के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया, दो भाग में इनको बांट दिया गया। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन बंग भंग का आरंभ हुआ था। तो बंग भंग का अगर क्वेश्चन आता है कि बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो यह 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी। 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आरंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? किसका?
बंग भंग आंदोलन का, तो वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और यह जो विभाजन कब हुआ था बंगाल का, यह 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में आगा खान और सलीम मुल्ला खान ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। कब की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? क्वेश्चन अगर आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार परीक्षा में कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, तो यह 1906 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना आगा खान और सलीम मुल्ला खान के द्वारा बांग्लादेश के ढाका में की गई, जिसका संविधान कराची में बना। और जब यह जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग का जो संविधान है वह कराची में बनाया गया था। पाकिस्तान में पड़ता है यह कराची। इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई? तो पहली मीटिंग इसकी अमृतसर में आयोजित की गई थी, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे तो कराची में संविधान जरूर बनाया इन्होंने अपना, लेकिन इसकी जो मीटिंग थी वह कहाँ पर बनी? अमृतसर में हुई थी पहली बैठक जो इसकी थी। 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता? तो यह रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब? 1907 ईस्वी में। सूरत कहाँ पड़ता है? सूरत आपको पता है गुजरात में है। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था इसका? बॉम्बे में हुआ था कांग्रेस का। कब हुआ था ये? अब यह आपको मैंने बताया था पीछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। इसकी हुई थी 1885 ईस्वी में। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था बॉम्बे वाले में? तो 72 ने इसमें हिस्सा लिया था। आइए देखते हैं सेकंड जो हुआ ये कांग्रेस का सूरत 1907 में हुआ था, यह सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता फिर किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, यानी कि जो गुजरात सूरत वाला है इसकी रास बिहारी बोस ने 1907 में अध्यक्षता की थी। इसमें कांग्रेस में नरम दल, और इस 1907 ईस्वी में इस अधिवेशन में ही कांग्रेस पार्टी दो भागों में बटी थी, नरम दल और गरम दल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब बढ़ी है, तो रहेगा 1907 ईस्वी में। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। 1908 से 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां चली और कई क्रांतिकारियों ने बलिदान भी दिया। इसमें सबसे पहले जो युवा क्रांतिकारी थे वो कौन थे? खुदीराम बोस। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? यह अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में। देख लेते हैं हम। लॉर्ड हॉर्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो ये जो लॉर्ड हॉर्डिंग है ये कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल बना। और इसने बनते ही क्या किया? इसने बनते ही बंगाल का विभाजन इन्होंने रद्द कर दिया, यानी कि बंगाल का जो विभाजन होता है उसको फिर एक कर दिया। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। पहले दिल्ली बने, कोलकाता थी, दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। 1911 में इन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि अब राजधानी कोलकाता ना रहकर दिल्ली बनाई जाएगी। 1900, तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? अगर दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा किसके द्वारा हुई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। ये कौन थे? बंगाल के पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। तो 11 में तो घोषणा करी गई है और 12 में इसको स्वरूप दे दिया गया कि अब से कोलकाता दिल्ली राजधानी ना होकर दिल्ली राजधानी रहेगी। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर रहेगा लाला हरदयाल ने। और कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था। और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकननाथ थे। स्थापना किसके द्वारा? हरदयाल के, लाला हरदयाल द्वारा। और अध्यक्ष इसके प्रथम कौन थे? सोहन सिंह भाकनाथ। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना, उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी।
और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। और यह कहाँ पर थी? यह पुणे में की गई थी। और कौन थे सबसे पहले इसके अध्यक्ष? कौन बने हैं? बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष रहे थे। और मद्रास से इसकी अध्यक्ष कौन रही थी? पुणे से रहे बाल गंगाधर तिलक, मद्रास से रही एनी बेसेंट अध्यक्ष थी इसकी। किसकी? होम रूल लीग की स्थापना के टाइम। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन पहला कहाँ पे हुआ था? आपको भी बताया मैंने। सबसे पहला तो बॉम्बे हुआ, दूसरा सूरत में हुआ, और फिर नेक्स्ट जो अधिवेशन है कांग्रेस का यह है लखनऊ अधिवेशन कहा जाता है। इसमें लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन रहे? इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। कब हुआ था यह? 1916 में। इसमें पार्टी में दो दल थे, गरम दल और नरम दल। 1917 ईस्वी कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था, एनी बेसेंट यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन है इसमें ये कहाँ पर हुआ? 1917 में हुआ। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष यानी कि जो महिला अध्यक्ष थी सबसे पहले कौन थी? एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक को गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। ये इनका नारा है। इनका नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का भी विमोचन निकाली, तो पत्रिका थी केसरी, और गीता रहस्य नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अगर क्वेश्चन आता है गीता रहस्य किसने लिखा है तो आप ध्यान रखिएगा, यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है। और इन्होंने जो पत्रिका निकाली उसका क्या नाम था? केसरी। भारतीय अशांति के जनक हैं, तो अशांति के जनक किसको माना गया? वी चिरोल को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय भी किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव हर साल मनाया जाता है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो वह भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही की गई है। अब गांधी युग के बारे में चर्चा करते हैं। गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। तो इनका ये भी क्वेश्चन आता है कि भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से कौन मशहूर है? तो आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी। यह कब अफ्रीका से वापस आए थे? 1915 में। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली है, तो इनको केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश कंपनी द्वारा दी गई थी। 1915 ईस्वी में गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हो गया। इन्होंने आंदोलन क्यों किया था? इसके कारण थे। इन्होंने अपना सबसे पहला आंदोलन किया, कहाँ से किया? बिहार के चंपारण जिले में। इसका कारण क्या था? नील की खेती का विरोध। क्योंकि जो अंग्रेज थे इन्होंने नील की खेती यहाँ पर आरंभ की, और नील की खेती जो होती है, जो नील एक आपको पता है नील कौन? नील यानी जो वस्त्रों में नील दिया जाता है, वह खेती इन्होंने आरंभ की। उसका कारण क्या रहता है कि जहाँ पर नील की खेती होती है वह खेती एक बार उपज लेने के बाद नील की खेती अगर वहाँ पैदावार होती है तो वो बंजर हो जाती है। इसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। दूसरा आंदोलन उन्होंने गुजरात के खेल जिले में किया था, कर नहीं आंदोलन, क्योंकि वहाँ पर जब टैक्स लगा दिया गया था उस टैक्स को देने के विरोध में इन्होंने यह आंदोलन किया। तीसरा आंदोलन इनका था मजदूरों के साथ भूख हड़ताल। यह कहाँ थी? अहमदाबाद में। 1919 ईस्वी में 19 मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलट एक्ट पारित किया था। रोलट एक्ट कब पारित हुआ है? यह 1919 में किया गया। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को इन्होंने गिरफ्तार किया था। कब? यह भी 1919 में। जनरल डायर ने गोलियां चलाई जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि यह कहाँ पर हुआ था ये कांड? यह अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? यह किया गया था, बैसाखी का दिन था उस दिन, 13 अप्रैल 1919। 19 को इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। वहाँ पर एक सभा आयोजित की गई थी और बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था, तो काफ़ी लोग वहाँ पर, छोटे बड़े बच्चे औरतें सब उसमें, जो एक जलियांवाला बाग जो स्थान है वहाँ पर एक पार्क था, उसका नाम बाद में रखा गया है, और उसके अंदर काफ़ी संख्या में जो लोग आए हुए थे। जनरल डायर ने उसमें एकदम अचानक से गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बच्चे थे,
महिलाएं थी वो काफ़ी लोग मारे गए थे। संकरा रास्ता था वहाँ पर और एक ही रास्ता बाहर निकलने के लिए था जिसमें इतनी भीड़ एकदम आ नहीं सकती थी। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इस समय वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। 19 अक्टूबर 1900 ईस्वी को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया था जिसका नाम क्या रखा गया, हंटर कमीशन। तो जो एक इसने मतलब इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन लागू किया गया, नियुक्त किया गया, जो इसकी जांच की गई कि कैसे क्या हुआ, तो उन हंटर कमीशन के नाम से इसे रखा गया। और यह 19 अक्टूबर 1900 ईस्वी को यह इस कमीशन की नियुक्त किया गया था। 1920 ईस्वी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चोरा चोरी हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित किया गया था। चोरा चोरी हत्याकांड का भी क्वेश्चन आता है कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को था। 1923 ईस्वी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसे स्वराज पार्टी बोला गया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। 1924 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई। यह कब हुई? 1926 में। 1927 ईस्वी में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 ईस्वी में। और इसे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में प्रवेश किया था। किसने? साइमन कमीशन ने। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और यह कब हुई है? लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कौन थे इसके? संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। कब? यह भी 1929 में लिया गया था। 1929 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 ईस्वी। इन 3 गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो चुका था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने यानी कि गांधी जी ने सिर्फ एक में हिस्सा लिया था, वो था सेकंड, यानी कि 1931 में गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे देख लेते हैं। साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया गया। यह दांडी मार्च कब हुआ है? तो इसके 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम में दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। यह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यह किस कारण किया गया था दांडी मार्च? नमक कानून के विरोध में। नमक कानून तोड़ा था इन्होंने। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन बंद हो गया था। तो यह आंदोलन 1931 में बंद हो गया। कब? गांधी और इरविन के बीच समझौता हो गया था। 1935 ईस्वी 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीट निर्धारित की गई थी। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी। 1942 ईस्वी इसमें क्रिप्स मिशन भारत का संविधान जहाँ 60% बनकर तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी सबसे पहले बम्बई और कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 18 अगस्त 1942 ईस्वी। वैसे इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर करना, अंग्रेज भारत छोड़ो। 1946 ईस्वी इसमें कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 1947 ईस्वी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में
दो देश बना दिए गए थे और उनकी रेखा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ